देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पार्ट 4 है। एपी में देखिए पार्ट है 4। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल फोर्थ क्या है, एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल 4 फाइंड है 30th and nth term of AP 10 7। देखिए हमारे पास AP है, AP क्या है 10 है 7 है क्या है 4। इसमें क्या करना है 30 टर्म फाइंड करना है, एक क्या nth टर्म। अब nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, फॉर्मूला लिखाया था nth टर्म ऑफ क्या, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP के इक्वल टू क्या होता है an इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। अब देखिए अपने को क्या करना है 13 AP में देखिए a इक्वल टू क्या है 10, d इक्वल टू क्या a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल टू मेरा 7 माइनस क्या 10, तो d इक्वल टू क्या हो गया माइनस 3 हो गया। a की वैल्यू क्या होगी 10 होगी एंड d की वैल्यू क्या होगी -3। n इक्वल टू क्या है 30, n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30 आ गया। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, तो a 30 इक्वल टू क्या a की वैल्यू 10 n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -3। अब ये a 30 इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 29 इंटू क्या -3, तो a 30 इक्वल टू 30 माइनस क्या 87, 30 माइनस क्या 87, तो a3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस कितना 57। वापस देखिए बेटा क्वेश्चन था फाइंड 30th टर्म एंड nth टर्म ऑफ AP। AP क्या है 10 है 7 है क्या है 4। अब अपने को पता है बेटा सोल्व करेंगे nth टर्म ऑफ AP क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है बेटा। अब AP में देखिए फर्स्ट टर्म a कितना है a 10, d इक्वल्स टू क्या a2 7, तो 7 10 इक्वल्स टू क्या 7 10 इक्वल्स टू -3, n इक्वल्स टू क्या है 30 है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब a 30 10 की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू क्या -3, 29 इंटू -3 -87, 30 -87 इक्वल्स टू क्या हो गया -57 हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 5th एग्जांपल 5th देखिए 5th which term of the sequence sequence 3 15 27 39 dot 639। देखिए बेटा क्या कह रहा है वेज टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 है 15 27 39 डॉट क्या 600 क्या 39। अपने को ये फाइंड करना कि बेटा 639 कौन सा क्रम है गिवन सीक्वेंस में, ये एपी है अपने पास। अब देखिए a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू क्या a2 a1, तो बेटा d इक्वल्स टू क्या हो गया 15 3, तो d इक्वल्स टू क्या 12, a इक्वल्स टू 3 आ गया, d इक्वल्स टू क्या आया 12 आ गया। अब देखिए बेटा लास्ट टर्म है, ये क्या है लास्ट टर्म, इसको क्या कहते हैं an और इसी को क्या कहते हैं l।
लास्ट टर्म में बेटा अपने पास गिवन जो एपी है, एपी का लिए लास्ट टर्म है अपने पास, तो लास्ट टर्म इसको क्या कहोगे, एन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एल, एन एंड क्या एल। अब अपने पास एन इक्वल्स टू क्या है, एन इक्वल्स टू क्या 639। अब एन इक्वल्स टू बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या 639। a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल्स टू क्या 12 इक्वल्स टू 639। अब देखिए बेटा n माइनस 1 इंटू क्या 12, ये क्या हो रहा है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, माइनस क्या 3, n माइनस 1 इंटू क्या 12 इक्वल्स टू क्या 600 कितना हो गया 36, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 636 अपॉन क्या 12। तो बेटा ये हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 53, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 53। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 53 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 54 हो गया। वापस देखिए बेटा a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू अपने पास देखिए विद टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 350 27 39 डॉट डॉट क्या 639। अब यहां देखिए 639 क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म को कहेंगे an और इसी को क्या कहते हैं l कहते हैं। a इक्वल्स टू कितना आ गया 3, d इक्वल्स टू क्या 8 माइनस 11, तो d इक्वल्स टू क्या 15 माइनस क्या 3, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 12 हो गया। an इक्वल्स टू क्या 639 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 639, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या 12 इक्वल्स टू क्या 633, उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो गया तो 600 कितना आ गया 36, 636 अपॉन ये 12 क्या हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ट्रांसफर किया डिवाइड हो गया तो कितने टाइम हो गया 53 टाइम, n इक्वल्स टू क्या यहां माइनस का है, उधर ट्रांसफर को किसमें कन्वर्ट हो गया प्लस में, 53 प्लस 1 क्या हो गया 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स are there in the arithmetic progression, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा गिवन आपके पास 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 क्या है, लास्ट टर्म क्या 200 है, 500। अब देख ये फाइंड आउट करना हाउ मेनी टर्म्स है आर देयर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 13 19 एंड क्या लास्ट टर्म क्या 205। अब बेटा देखिए सोल्व करोगे आप इसको, अब a इक्वल्स टू क्या है 7, d इक्वल्स टू a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल्स टू बेटा a2 कितना है 13, a1 क्या 7 है, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया बेटा, a इक्वल्स टू क्या हो गया 7 एंड d इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया। a एंड लास्ट टर्म कितना 200 क्या है 5 है, लास्ट टर्म गिवन सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या 200 है 5 है। a n इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू क्या 205। अब a की वैल्यू ऑफ a 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 6, 200 क्या 5। अब बेटा n माइनस 1 इंटू क्या 6 इक्वल्स टू क्या 205 माइनस क्या 7, तो n माइनस 1 इंटू क्या 6 इक्वल्स टू क्या 198, 190 क्या हो गया 8, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 198 अपॉन क्या 6, n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 33, 6 3 जा 18, 1 रिमेनिंग 18 3 टाइम, n इक्वल्स टू क्या हो गया 33 प्लस क्या 1 30 और वापस देखिए बेटा how many terms are there in the arithmetic progression 7 30 19 and last term क्या 200
205 इसमें लास्ट क्रम अपना 205 गिवन है, तो इसमें क्या करना हम लोग n फाइंड आउट करना है। a इक्वल टू क्या है 7, d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू क्या हो गया बेटा a2 माइनस क्या a1, तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना हो गया बेटा 6 हो गया, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। अब an इक्वल टू क्या है 205, an इक्वल टू क्या 205, तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू क्या d इक्वल टू 205, a की वैल्यू क्या है 7, 7 प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू क्या 205। अब देखिए 7 यहां प्लस है तो ट्रांसफर करोगे किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, n माइनस 1 इनटू 6 इक्वल टू क्या 190 है, n माइनस 1 इनटू 6 इक्वल टू 190। अब देखिए 6 यहां मल्टीपल हो रहा है, इधर ट्रांसफर करोगे किस में आएगा डिवाइड में, 198 अपॉन 6 कितना हो गया 33, तो n इक्वल टू 33 प्लस क्या 1, n इक्वल टू क्या हो गया 34 हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 7th है, एग्जांपल 7 देखिए बेटा, example 7, the third term and 50th term of an arithmetic progression are 12 and 106 respectively. Find its 29th term. अब देखिए अच्छा क्वेश्चन, the third term and fifth term of an arithmetic progression are क्या 12 and क्या 106, find its 29th term। अपने पास थर्ड टर्म गिवन है एंड क्या 50th टर्म गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है 29th टर्म। अब देखिए बेटा सॉल्व करोगे थर्ड टर्म a3 कितना बेटा a3 क्या आ गया 12 आ गया, a3 को क्या लिखोगे a प्लस कितना 2d इक्वल्स टू क्या 12, ये इक्वेशन फर्स्ट। बट थर्ड टर्म क्या है 12, a3 कितना होता है a प्लस क्या होता है 2d इक्वल्स टू क्या होगा 12, फिर क्या a50 इक्वल्स टू क्या है 106, a50 मींस a प्लस 49d इक्वल्स टू 106, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करो बेटा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस क्या 49d 100 क्या 6। अब यहां देखिए सोल्व करो माइनस ये क्या माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, कितना रहा बेटा -47 रह गया, -47d यहां कितना रहा बेटा -94, माइनस कितना रहा 94। तो बेटा d इक्वल्स टू क्या हो गया -94 अपॉन क्या -47, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया, d इक्वल्स टू 2 आ गया। d की वैल्यू पुट अप कर दो, पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें किसकी वैल्यू पुट अप करोगे d, तो d की वैल्यू पुट अप करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी a। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या a प्लस 2d, तो 2 into d इक्वल्स टू क्या है 2 इक्वल्स टू कितना 12, तो ये हो गया a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 12 में -4 है, a इक्वल्स टू कितना आएगा 8 आएगा।
a इक्वल टू कितना आ गया 8। अब देखिए 8 प्लस 4 12 हो गया अपना, और इधर आप देखोगे 8 प्लस क्या 8 प्लस कितना हो गया 90, तो ये 106 हो गया। इस सेटिस्फाई ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट मेथड हमने 9th में पढ़ा था। अब देखिए बेटा क्या फाइंड आउट करना है 29। अब देखिए 829 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस क्या 28 b। 29 तक टर्म को क्या लिखोगे 829 होगा बेटा a प्लस क्या 28 d। तो 829 इक्वल टू बेटा क्या हो गया a की वैल्यू कितनी 8 प्लस 28 इनटू क्या 2। तो 829 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 8 प्लस क्या 56। 829 इक्वल टू क्या 64 आ गया बेटा। वापस देखिए बोर्ड की तरफ the third term and 50th term of an arithmetic progression are 12 and 106 respectively, find its 29th term। अपने पास क्या है थर्ड टर्म गिवन है और क्या 50th टर्म गिवन है, और इसे क्या फाइंड आउट करना 29th टर्म। अब बेटा अपने पास a और d की वैल्यू लेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए a3 क्या है 12 है, a3 को क्या लिखोगे a प्लस क्या 2d इक्वल्स टू 12। a50 को क्या लिखोगे a50 इक्वल्स टू क्या 106 है, ये क्या 50th टर्म 106। a50 a प्लस क्या 49 d इक्वल्स टू क्या 106, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड पढ़ा है 9th क्लास में। तो देखो a plus 2d equals 12, a plus 49d equals to क्या 106। सोल्व करोगे ये माइनस कर दो, यहाँ माइनस माइनस, अब ये क्या कैंसिल आउट हो गया 2d और माइनस का 49d कितना हो गया माइनस का 47 है d हो गया इक्वल्स टू माइनस क्या 94। अब d इक्वल्स टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में यदि d की वैल्यू पुट अप करोगे किसकी वैल्यू आएगी a की वैल्यू आएगी। तो a plus 2d 2 into क्या 2 a plus 4 equals to 12, a equals to क्या हो गया 12 माइनस कितना 4, a equals to क्या हो गया 8। 829 फाइंड आउट क्या करना था 829 मींस क्या बेटा a plus क्या 28 d। तो 829 equals to 8, a की वैल्यू 8 plus 28 into क्या 2 8 plus 56 कितना हो गया 64। तो बेटा a 29 फ्रॉम क्या आ गया हमारे पास 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल है एग्जांपल है देखिए बेटा एग्जांपल है is 184 है a term of the sequence 3 7 11। देखिए बेटा अपने पास इज 184 के टर्म 184 को टर्म है ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11 क्या है क्या ये फाइंड आउट करना है। क्या अपने पास सीक्वेंस 3 7 एंड 11 उसका क्या कोई 184 टर्म है क्या ये फाइंड आउट करना है बेटा। अब देखिए सॉल्व करोगे सॉल्व में देखिए बेटा इक्वेशन का इफ है 184 ए टर्म ऑफ सीक्वेंस 3 7 एंड क्या 11। अब यहां देखिए बेटा ये n कितना हो गया an इक्वल्स टू क्या 180 और अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि n कंप्लीट आएगा तो इसका मतलब है और n कंप्लीट नहीं तो ये नहीं है। an इक्वल्स टू क्या होगा 184। अब देखिए a इक्वल्स टू क्या 3 d इक्वल्स टू a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 7 3, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 4। a की वैल्यू 3 है d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। an equals to 84, a plus n minus 1 into d equals to क्या 184, a की वैल्यू बेटा 4 plus n minus 1 into d की वैल्यू क्या आ गई 3 184। अब देखिए बेटा क्या है सॉरी बेटा a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू क्या है 3
एंड डी की वैल्यू क्या है 4 है। वापस देखिए a इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया एंड d इक्वल टू क्या 8 - 7 तो 7 - 3 इक्वल टू क्या हो गया 4a प्लस n - 1 इनटू d इक्वल टू क्या 184। अब n - 1 इनटू d 184 माइनस क्या 3 n - 1 इनटू 4 इक्वल टू क्या 181 n - 1 इक्वल टू क्या 181 अपॉन क्या 4। अब n - 1 इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे बेटा कितना है प्लस कर लो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 181 अपॉन 4 प्लस क्या 1 n इक्वल टू क्या हो गया 181 प्लस 4 अपॉन क्या 4 n इक्वल टू 185 अपॉन क्या 4 कितना रहेगा बेटा n इक्वल टू क्या 25 6 1 अपॉन क्या 4 ये आ गया n इक्वल टू क्या आ गया 46 1 अपॉन क्या 4 आ गया। सिंस क्या लिखोगे n is not a natural number so that 184 not a term of sequence 11। देखिए बेटा वापस देखिए अच्छा क्वेश्चन है देखिए is 184 a term of the sequence 3 7 11। ये अपने को ये फाइंड करना है 184 सीक्वेंस अपने पास जो 3 7 11 इसका क्या टर्म है या नहीं है। अब देखिए an की वैल्यू क्या आ गई 184 an की वैल्यू कितनी है 184 a इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आ गया d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1 तो d इक्वल्स टू 7 - 3 7 - 3 कितना हो गया बेटा 4 हो गया। अब देखिए an कितना a plus n - 1 into d इक्वल्स टू क्या 184। अब a की वैल्यू 3 plus n - 1 into 4 इक्वल्स टू क्या 184 तो ये हो गया n - 1 into 4 इक्वल्स टू क्या 184 माइनस क्या 3 तो n - 1 into 4 184 माइनस 3 क्या हो गया 181। अब देखिए n - 1 इक्वल्स टू कितना 184 181 अपॉन क्या 4 n को 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में 181 प्लस क्या 4 अपॉन 4 185 अपॉन 4 46 1 अपॉन क्या हो गया 4 सिंस n is not a natural number so that 184 not a term of sequence 3 7 and क्या 11 ये इसका क्या टर्म है नहीं है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 9 example 9 बेटा how many number how many number of 2 digit digits are divisible by 7। देखिए बेटा how many numbers of 2 digits are divisible by क्या 7। अब बेटा देखिए 2 digits कहां से स्टार्ट होते हैं सबसे पहली बात तो ये 2 digits अपना कहां से स्टार्ट होता है 10 से लेके कहां तक होता है 900 वो 99 तक बेटा। और यदि अपने को 3 digits कहता देखिए 2 digits कहां से हो गया 10 टू क्या 99 3 कहता तो कहां से स्टार्ट होगा 100 टू क्या 99 4000 टू क्या सॉरी 99 और ये क्या 9999। अब देखिए 10 टू क्या 99 डिवीजन बाय 7। अब 7 से देखिए 10 तो होता है
कौन होगा? 10 से ये नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, कौन होगा? 14 होगा। तो 7 से फर्स्ट जो डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 14 होगा। फिर सेकंड क्या होगा? 21 होगा। सेकंड क्या होगा? 21। थर्ड क्या होगा? 28 डॉट 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 लास्ट क्या होगा? 99 होगा। कौन होगा? 98 हो जाएगा बेटा। बस 7 से क्या 98 डिविजिबल होता है। अब देखिए a इक्वल टू क्या लिखोगे? 14। d इक्वल टू a2 माइनस क्या? a1। तो d इक्वल टू बेटा 21 माइनस क्या? 14। तो d इक्वल टू क्या हो गया? 7। a की वैल्यू 14 एंड d की वैल्यू क्या? 7। वो क्या बेटा? 98 लास्ट टर्म हो गया an इक्वल टू क्या? 98। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल टू क्या? 98। a की वैल्यू 14, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या? 98। तो ये हो गया बेटा n माइनस 1 इंटू क्या? 7, 98 माइनस क्या? 14, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 84। अब बेटा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या था? 84। n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 84 अपॉन क्या? 7। n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 12 हो गया। n इक्वल्स टू बेटा 12 प्लस क्या? 1, n इक्वल्स टू क्या हो गया? 13 है क्या? कितने टर्म्स हो जाएंगे? 13 टर्म्स हो जाएंगे। देखिए बेटा वापस देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने डिजिट्स आए अपने पास? कितने नंबर आए? 13 नंबर्स आ गए बेटा। अब देखिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स कहां से स्टार्ट होता है? 10 से लेके कहां तक? 99 तक। 2 डिजिट्स स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। लास्ट नंबर क्या होता है? 99 होता है। अब देखिए बेटा 7 से डिविजिबल कौन होगा? ये तो 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, फिर लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 98 होगा बेटा। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है? 14। वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 14, d इक्वल्स टू क्या? a2 माइनस a1। तो d इक्वल्स टू 21 माइनस 14, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 7। an कितना? 98। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 98। 14 प्लस n माइनस 1 इनटू 7 इक्वल्स टू 98। तो n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू क्या? 98 माइनस 14 84। n माइनस 1 इनटू 7 इक्वल्स टू 84। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 84 अपॉन क्या? 7। तो ये कितना हो गया? 12। तो n इक्वल्स टू क्या? 12 प्लस 1। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया? 13 हो गया बेटा। एग्जांपल 10 देखिए। हाँ बेटा देखिए, फाइंड द 20th term from the end of the AP क्या है बेटा? AP है अपने पास 3 एट 13 एट क्या है? 253। अब बेटा देखिए सोल्व करोगे। एंड का मतलब लास्ट टर्म। देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ लास्ट टर्म। nth टर्म ऑफ लास्ट टर्म तो क्या लिखोगे? an माइनस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। इसी को क्या कहते हैं बेटा? l माइनस n माइनस 1 इंटू d भी लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? an माइनस n माइनस 1 भी, या l माइनस क्या? n माइनस 1 इंटू क्या d। दोनों बातें एक ही है बेटा। क्या लिख सकते हो? an माइनस n माइनस 1 इंटू d या l माइनस क्या?
n माइनस 1 इंटू क्या d। अब यहां देखो बेटा ये AP है, AP में a इक्वल टू क्या है 3, d इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू क्या आ गया बेटा 8 माइनस क्या, तो d इक्वल टू क्या 5। an कितना है 253, an इक्वल टू क्या है 253। अब देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 इंटू क्या d। अब यहां बेटा आपको क्या करना है 20th टर्म फाइंड करना है n इक्वल टू, तो देखिए an की वैल्यू कितनी है 253 माइनस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो ये हो गया 253 माइनस 19 इंटू क्या 5, तो 253 माइनस क्या 95 माइनस कर दो बेटा, तो कितना आया ये आ गया 158। देखिए बेटा वापस देखो क्या कहता है, फाइंड द क्वांटिटीज टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। जो एपी है फिर लास्ट टर्म से क्या करना है 20th टर्म फाइंड, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या फॉर्मूला क्या होता है an माइनस क्या n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, या इसको l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं d। अब देखिए एपी में a इक्वल टू 3 है, d क्या है 2 माइनस a1, 8 माइनस 3 क्या आ गया 5 आ गया, an इक्वल टू क्या है 253 है, an इक्वल टू क्या 253, तो बेटा nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 इंटू क्या है d, 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू क्या 5, 95 माइनस 2 क्या आ गया 158 आ गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी example 11, how many multiples of 4 lie between 10 and 250। ये कह रहा है बेटा क्या कह रहा है, देखिए हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड क्या 20 200 क्या 50। अब देखिए सोल्व करोगे 10 से 250, 10 से क्या 250 के बीच में देखिए बेटा 4 से डिविजिबल कौन कौन है या मल्टीपल्स कौन है वो एक ही बात। अब क्या फर्स्ट कौन होगा 12 16 20 लास्ट 240 या 250 नहीं होगा, कौन होगा 200 क्या होगा 48 होगा। अब देखिए a इक्वल टू क्या 12, d इक्वल टू a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल टू 16 माइनस 12, तो d इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया बेटा। an इक्वल टू क्या है 248, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या 248, a की वैल्यू ऑफ a 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या 4 इक्वल टू क्या 248। अब देखिए बेटा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या 248 माइनस क्या 12, n माइनस 1 इंटू क्या 4, 248 में 12 माइनस 1 क्या हुआ क्या आया 236, n माइनस 1 इक्वल टू क्या 236 अपॉन क्या 4, n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू क्या 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 60 आ गया। वापस देखिए
हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड के 250, ये फाइंड आउट करना भी 10 और 250 के बीच में 4 के क्या मल्टीपल कितने हैं और के मल्टीपल कितने हैं बेटा। देखिए 10 to 250 ये 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा एंड लास्ट क्या आएगा 248 आएगा। a equals to 12, b equals to a2 minus a1, तो d equals to 16 minus 12 क्या आ गया 4, an equals to कितना है 248, a plus n minus 1 into d equals to क्या 248, तो 12 plus n minus 1 into d 4 है equals to क्या 238, n minus 1 into 4 equals to 248 minus क्या 12, तो ये करोगे n minus 1 4 into 4 into क्या equals to क्या आ गया 236 आएगा, n minus 1 equals to क्या 236 upon 4 तो क्या आएगा 59, तो 1 को इधर ट्रांसफर करोगे उधर माइनस है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 59 plus 1 क्या होगा 60,